हेलो दोस्तों, मैं उदय शंकर सोनी। आप देख रहे हैं 2 अक्टूबर 2020 का द हिंदू एडिटोरियल का एक्सप्लेनेशन। लेकिन एक्सप्लेनेशन शुरू करें, एडिटोरियल का डिस्कशन शुरू करें, इससे पहले हम बता दें कि नया बैच द हिंदू एडिटोरियल के लिए ऑनलाइन क्लास के लिए स्टार्ट हो रहा है 5 अक्टूबर से। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सारी जानकारी। जी, शाम में 6:30 बजे से 7:30 बजे तक द हिंदू एडिटोरियल का पूरा डिस्कशन कंप्लीट होगा, जिसमें वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर, ग्रामर करवाए जाएंगे। वीकली कलेक्शन ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स भी पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करवाया जाएगा। आपको द हिंदू एडिटोरियल का पीडीएफ दिया जाएगा, वोकैबुलरी का पीडीएफ भी दिया जाएगा। अगर हालात सामान्य रहते हैं और बच्चे आना चाहते हैं तो इन क्लास भी ये चीज सेम टाइम पर चलेगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम लोग अपने डिस्कशन की, और हम चले जाते हैं कॉर्नर में और पूरा वो आ जाएगा स्क्रीन पर, पीडीएफ आ जाएगा। ठीक है, जस्ट मिनट, हम आ जाते हैं कॉर्नर में। ये आ गए हम कॉर्नर में। अब आप हमें देख पा रहे होंगे कि हम कॉर्नर में हैं, और आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि जरा सा पेन ले लें। हम पेन ले लिए कि 2 अक्टूबर 2020 का ये एडिटोरियल है, और एडिटोरियल का हेडिंग क्या है देख रहे हैं आप? अंडरलाइंग एम्बर्स ऑन हथरस रेप। पूरा देश आंदोलित हो गया उस 19 वर्षीय बच्ची की जब हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से बलात्कार के बाद, और इसी पर यह एडिटोरियल है। अनडाइंग एम्बर्स, अनडाइंग एम्बर्स का मतलब वो सुलगते हुए अंगारे। एम्बर्स का मतलब होता है अंगारा, और अनडाइंग का मतलब जो मर नहीं रहा है, जो बुझ नहीं रहा, मतलब अंगारे सुलग रहे हैं, पूरा देश सुलग रहा है, पूरे देश में आक्रोश है। उसी पर ये कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाता हुआ ये घटना हुआ है, उसी पर यह एडिटोरियल है। देखिए टैगलाइन क्या है इसका? इंक्रीजिंग जेंडर सेंसिटिविटी इज क्रूशल टू एनहेंसिंग विमेन्स सेफ्टी। बढ़ता हुआ जेंडर सेंसिटिविटी विमेन्स सेफ्टी को एनहेंस करने के लिए महत्वपूर्ण है। क्रूशल वर्ड को सीखिए पहले, हम सारा वर्ड एक एक करके बताएंगे। क्रूशल है मतलब इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर कोई चीज क्रूशल है मतलब डिसाइसिव है। अगर कोई चीज क्रूशल है मतलब क्रिटिकल है। ठीक है, तो क्रूशल टू मतलब इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए? इधर वाले चीज के लिए, एनहेंसिंग विमेन सेफ्टी के लिए। ठीक है, इनहेंस का मतलब इंक्रीज, इनहेंस का मतलब क्या होता है? इंक्रीज। विमेन सेफ्टी को इंक्रीज करने के लिए जो अभी जेंडर सेंसिटिविटी बढ़ते जा रहा है, ये बहुत निर्णायक साबित होगा, बहुत क्रूशल साबित होगा। चलते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए पहला सेंटेंस है, द ब्लीक इमेज ऑफ बर्निंग पायर illuminating a ghastly night while policemen stood guard will be forever etched in India's collective memory। बहुत अच्छा सेंटेंस है, इसमें कुछ अच्छे फ्रेजेस भी हैं। जो पहला अच्छा फ्रेज है जो हम आप लोगों को सिखाना चाहेंगे, बी एच्ड इन वंस माइंड या मेमोरी। ठीक है, यदि किसी घटना के बारे में बोलते हैं कि इट इज एच्ड या इट इज एच्ड इन हिज माइंड, मतलब उसके मन पर उस घटना की अमिट छाप छूट गई है, वो घटना वो कभी भुला नहीं पाएगा। यदि हम बोलते हैं कि किसी घटना के बारे में इट इज एच्ड इन माई माइंड, मतलब मेरे मन पर उस घटना की अमिट छाप छूट गई है, मैं कभी उस घटना को भूल नहीं पाऊंगा। तो यदि किसी चीज के बारे में बोल रहा है कि बी फॉर एवर एच्ड इन इंडियाज मेमोरी, मतलब भारत के मेमोरी में हमेशा के लिए यह घटना छप गई है, यह कभी मिटेगी नहीं। कलेक्टिव मेमोरी का मतलब इंडिया के जितने भी लोग हैं, भारतवासी हैं, सबके जेहन पर यह घटना पूरी तरह से बैठ गई है। क्लियर है जी? अब देखिए यहां पर कौन सी घटना, तो द ब्लिक इमेज will be forever etched in India's collective memory।
बोले सर बाद वाले ये सब को क्यों नहीं लिए? तो देखिए एक प्रीपोजिशन है ना, तो प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन रहता है वो नाउन ही तो सब्जेक्ट होता है ना। तो द ब्लीक इमेज सब्जेक्ट है और इसके लिए वर्ब है विल बी एच्ड। ये ब्लीक इमेज मतलब अच्छा इमेज की बहुत मनहूस और दर्दनाक इमेज। तो ये मनहूस और दर्दनाक इमेज विल बी फॉर एवर एच्ड, सदा सदा के लिए बस जाएगा भारत देश के लोगों के याददाश्त में। ये ब्लीक इमेज किस चीज का था? उस बर्निंग फायर का था, उस जलती हुई चिता का था जो इल्यूमिनेट कर रहा था घैसली नाइट को, उस भयावह रात को प्रकाशित कर रहा था। और उसी दौरान पुलिसमैन रक्षा करने के लिए खड़े थे, स्टूड गार्ड, ताकि वहां पर कोई पहुंचे नहीं, उस चिता के पास कोई पहुंचे नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट, अब ये घटना कहां से आई है सुनिए इसके बारे में। ए 19-year old दलित गर्ल हु हैड बीन एलिजेडली रेप्ड, एक 19 साल की दलित लड़की जिसको तथाकथित रूप से रेप कर दिया गया था एंड असॉल्टेड, उसकी हत्या कर दी गई थी एट हथरस विलेज इन उत्तर प्रदेश के हथरस गांव में। कब हुई थी भाई? ऑन सितंबर 14, 14 सितंबर को। और देखिए फिर लिखा है वर्ब सकम्ड टू हर इंजरीज। एक अच्छा फ्रेज है ये सीखने के लिए इंग्लिश के ख्याल से। सकम्ड टू समथिंग, उस चीज किसी चीज के सामने घुटने टेक देना, हार मान लेना। ठीक है, तो ये जो 19 साल की दलित लड़की थी इसके बारे में कहा जा रहा है दिस इज द सब्जेक्ट, दिस गर्ल सकम्ड, हार मान ली अपने इंजरीज के सामने, मतलब उसने दम तोड़ दिया घाव इंजरीज के चलते। कितने तारीख को? 29 सितंबर को। 14 सितंबर के साथ यह दुर्भाग्यपूर्ण 14 सितंबर को यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना उस लड़की के साथ हुई और 29 सितंबर को उसने सकम्ब कर दिया अपने घाव। बोले घाव कहां से? तो उस लड़की के साथ न सिर्फ रेप किया गया बल्कि ब्रूटली ब्रूटली उसको मारा गया। जो न्यूज में आ रहा है उसके हिसाब से उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जीभ काट दी गई, उसके गर्दन को ममोड़ दिया गया। तो ये बहुत ही विभत्स है, हॉरेंडस बियॉन्ड वर्ड्स है ये। नेक्स्ट, सी वॉज क्रिमेटेड, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। क्रिमेट का मतलब दाह संस्कार करना, उसका दाह संस्कार कर दिया गया इन द डेड ऑफ नाइट, रात के अंधेरे में, रात के वीराने में। इन द डेड ऑफ नाइट, रात के वीराने में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। विद द फैमिली क्लेमिंग दे हैड बीन केप्ट अवे फ्रॉम हर लास्ट राइट्स। लास्ट राइट्स मतलब अंतिम क्रियाक्रम। और फैमिली इसके बारे में ये क्लेम कर रही है, फैमिली बच्ची की, उस लड़की की फैमिली ये कह रही है कि उसको, मतलब फैमिली को उस लड़की के अंतिम क्रियाक्रम से काफी दूर रखा गया, उसको शामिल नहीं होने दिया गया। ये एक और विभत्स बात हो गई। क्या बात थी ऐसी कि पुलिस वहां पर, द पुलिस स्टूड गार्ड, मतलब पिछले स्लाइड में आपने देखा ना, यहां लिखा था इसके पहले वाले स्लाइड में, यहां देखिएगा, हम एक बार थोड़ा सा साफ कर दे इसको ताकि आप अच्छे से समझ पाए। देखिए यहां लिखा है पुलिसमैन स्टूड गार्ड, वहां पर पुलिस वाले पहरा दे रहे थे। कहां पर? जहां इस लड़की का वो चिता जलाया जा रहा था। चिता, परिवार का कहना है कि उसके अंतिम क्रियाक्रम में हम लोगों को शामिल ही नहीं किया गया। मतलब किसने कर दिया? जाहिर सी बात है पुलिस गार्ड कर रही थी तो पुलिस और प्रशासन ने मिलकर कर दिया। ठीक है, आगे देखिए, दिस वाज अनदर अनकॉन्सनेबल एट्रोसिटी कमिटेड इन उत्तर प्रदेश। एट्रोसिटी मतलब अत्याचार, एट्रोसिटी मतलब अत्याचार, लेकिन यहां बोला जा रहा है अनकॉन्सनेबल एट्रोसिटी, बहुत बड़ा अत्याचार था, ऐसा अत्याचार जो शर्मसार कर दे सबको। दिस वाज अनदर अनकॉन्सनेबल एट्रोसिटी कमिटेड, जो किया गया इन उत्तर प्रदेश। कमिट एक वर्ब है जो अपराध करने के लिए यूज किया जाता है इस वर्ब का। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा कोई ऐसा चीज आएगा जो इलीगल या अपराध वाली एक्टिविटीज को बताएगा। ही कमिटेड सुसाइड, ही कमिटेड क्राइम, है ना, ही कमिटेड रॉबरी, ऐसे। तो ये जो कमिट किया गया अनकॉन्सनेबल एट्रोसिटी था। जाहिर सी बात है कि यदि किसी बच्ची का के साथ गलत काम होता है, इतना ब्रूटल तरीके से उस पर हमला किया जाता है कि 15 दिन के बाद उसकी मौत हो जाए और उसके बाद उसका क्रियाक्रम ऐसे रात के अंधेरे में वीराने में कर दिया जाता है और परिवार ऐसा कहता है कि
उसको शामिल, परिवार को शामिल नहीं होने दिया गया उसके अंतिम क्रियाक्रम में, तो ये एट्रोसिटी नहीं तो और क्या है। और ये कैसा एट्रोसिटी, इतनी बड़ी एट्रोसिटी है, शर्मसार कर देने वाली। अनकॉन्सनेबल का मतलब दो चीजें होती, इतना बैड जिससे कि आप अशेम्ड फील करें, और इतना बड़ा जिसको कि कोई वर्णन नहीं किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। द गर्ल वॉज ब्रूटली असॉल्टेड, बहुत क्रूरता पूर्वक उस पर हमला किया गया था, उसका मर्डर किया गया था। वेन सी वॉज डूइंग हर चोर्स, जब वो अपने काम कर रही थी। क्या काम कर रही थी, हर कोई लड़कियां काम करती हैं, कोई घर में, कोई खेत में, कोई ऑफिस में, तो काम कर रही थी। काम क्या कर रही थी, कलेक्टिंग फॉडर, चारा इकट्ठा कर रही थी। फॉडर मतलब चारा। इन द फील्ड्स अलोंग विथ हर मदर, खेत में अपनी मां के साथ। तो बोले मां ने देखा नहीं, देखिए क्या है आगे कहानी। हर स्पाइनल कॉर्ड वाज फ्रैक्चर्ड, उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। एंड टंग स्लैश्ड, और उसकी जीवा काट दी गई, उसका जीभ काट दिया गया। दिस इनह्यूमन एक्ट, यह अमानवीय घटना, विच फॉलोज ए स्ट्रिंग ऑफ सेक्सुअल वायलेंस केसेस इन उत्तर प्रदेश एंड एल्सवेयर इन इंडिया, यह अमानवीय घटना और उसके बाद स्ट्रिंग ऑफ सेक्सुअल वायलेंस हुआ। ये स्ट्रिंग ऑफ, ये स्ट्रिंग एक कलेक्टिव नाउन याद रखिएगा, ठीक है। घटनाओं का एक सिलसिला चल पड़ा, सेक्सुअल वायलेंस के घटनाओं का मतलब लड़कियों के ऊपर गलत काम करना और उसके बाद उनको मार देना या उनको इतनी तरह से घायल कर देना कि उनका जीवन मुश्किल हो जाए। उत्तर प्रदेश में हुआ, उसके बाद भी, और भी पूरे भारत में कहीं कहीं हुआ। तो ये जो इनह्यूमन घटना हुआ, ये हथरस वाली, इसके बाद विच फॉलोज मतलब इसके बाद हुआ, आफ्टर दैट ये स्ट्रिंग ऑफ सेक्सुअल वायलेंस केसेस इन उत्तर प्रदेश एंड एल्सवेयर, और भी दूसरी जगह पर हुए। कहां पर, भारत में। हाइलाइट्स, ये घटनाएं दिखाती हैं सम ग्रिम ट्रूथ्स, कुछ दुखद सच। Primarily that the safety of women is not a guarantee despite the stringent laws in place. बहुत कठोर, stringent law, strict law, कठोर कानून बने हुए हैं। इन प्लेस का मतलब कानून बने हुए हैं, लागू है कानून, इसके बावजूद भी वीमेन के सेफ्टी का कोई गारंटी नहीं है। ये कड़वा सत्य, ग्रिम ट्रुथ सामने आता है इस इनह्यूमन घटना से, हथरस वाली घटना से, और हथरस के बाद लगातार घटनाएं हुई हैं पिछले 2-3 दिनों में, उत्तर प्रदेश में भी और दूसरे राज्यों में भी, जैसे राजस्थान में। ये सब घटनाएं दर्शाती हैं कि देश में बहुत सारे कठोर कानून हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, इसके बावजूद महिलाओं की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। आगे देखते हैं। आफ्टर द निर्भया रेप इन दिल्ली इन 2012, 2012 में निर्भया रेप जो दिल्ली में हुआ था, द गवर्नमेंट सेटअप ए कमिटी लेड बाय जस्टिस जेएस वर्मा, सरकार ने एक कमिटी का गठन किया था, और इस कमिटी किसके नेतृत्व में गठित की गई थी, न्यायमूर्ति जेएस वर्मा के नेतृत्व में। ऑन इट्स रिकमेंडेशंस, इट्स मतलब कमिटी के रिकमेंडेशन पर, द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट वाज अमेंडेड, क्रिमिनल लॉ जो था, जो आपराधिक कानून था का एक्ट था, उसको संशोधन किया गया। अमेंड का मतलब उसमें चेंजेस लाना, बेटर बनाने के लिए संशोधन करना, 2013 में। ब्रिंगिंग इन चेंजेस टू द इंडियन पीनल कोड एंड अदर लॉज, और इस संशोधन के द्वारा इंडियन पीनल कोड में और दूसरे कानूनों में बहुत सारा परिवर्तन लाया गया। दिस मार्च, इस वर्ष के मार्च में, मतलब 2020 के मार्च में, द 4 कन्विक्टेड ऑफ द गैंग रेप ऑफ निर्भया वर हैंग्ड टू डेथ। मार्च में निर्भया गैंग रेप के 4 अभियुक्तों को फांसी की सजा दी गई। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज सेट अप ए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसको एसआईटी कहते हैं, उसका गठन किया। टू लुक इनटू का मतलब जांच पड़ताल करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्या, एलिगेशंस को, लेवल्ड बाय द फैमिली, जो परिवार के द्वारा आरोप लगाए गए हैं, जो हथरस वाली घटना हुई है, उसके उसके संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया, और इस एसआईटी में इस बात की जांच की जा रही है कि जो परिवार एलिगेशंस लगा रहे, एलिगेशंस का मतलब चार्जेस, ब्लेम, है ना, लगा रहे हैं बलात्कार का, उसका जांच किया जा रहा है। द चीफ मिनिस्टर हैज प्रॉमिस्ड ए कॉम्पेंसेशन ऑफ ₹25 लाख एंड सेफ्टी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को 25 लाख का कॉम्पेंसेशन यानी क्षतिपूर्ति और सुरक्षा का आश्वासन दिया है।
प्रॉमिस करने का मतलब एश्योर करना, आश्वासन देना, वादा करना। That the chief minister had to pledge, कुछ मिसिंग है क्या? That the chief minister had to pledge protection is a tacit admission. देखिए, यदि कोई चीज टैसिट है तो वो इनडायरेक्ट वे में कहा गया है, डायरेक्टली नहीं कहा गया है। ठीक है, दैट द चीफ मिनिस्टर हैड टू प्लेज प्रोटेक्शन। ठीक है, चीफ मिनिस्टर को प्रोटेक्शन का वादा करना पड़ा। ये एक मतलब मुख्यमंत्री को बोलना पड़ा कि हम आपकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। ये इस बात से ये संकेत मिलता है, इस बात की स्वीकृति मिलती है कि एडमिनिस्ट्रेशन हैज फेल्ड इट्स वल्नरेबल सिटीजन्स, कि प्रशासन ने अपने कमजोर नागरिकों को निराश किया है। जब इस तरह की घटना पर पीड़िता के परिवार को सुरक्षा देने का वादा करना पड़े मुख्यमंत्री को, इसका मतलब है कि कुछ विशेष बात है, पीड़िता का परिवार सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। ये अप्रत्यक्ष संकेत है, परोक्ष रूप से। कास्ट टेंशन कंटिन्यूज टू सिमर on the ground with its inevitable cycle of humiliation, violence and inequities. जातिगत तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है जमीनी स्तर पर, और इसके साथ अपरिहार्य रूप से अपमान, हिंसा और असमानता का चक्र भी बढ़ता जा रहा है। जाहिर सी बात है, हमेशा से भारत जो है जातिगत वैमनस्यता और विवाद और झगड़ों का एक बहुत बड़ा, ये क्या बोल सकते हैं इसको, एक जगह रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, हालांकि शर्मसार करने वाली तथ्य बातें हैं, लेकिन जातिगत व्यवस्था हमेशा से यहाँ पर हावी रही है। और ये जो अभी जातिगत व्यवस्था के कारण तनाव होता रहा है उच्च जाति और निम्न जाति में, तो ये जो कास्ट टेंशन है कंटिन्यूज टू सिमर, मतलब इंक्रीज करता जा रहा है। सिमर मतलब इंक्रीज करना समय के साथ साथ, लंबे समय से। ठीक है, ऑन द ग्राउंड, जमीनी स्तर पर। और इसके कारण इनएविटेबल ये होता जा रहा है कि ह्यूमिलिएशन, वायलेंस और इनइक्विटीज का जो साइकिल है, जो इस चक्र चल रहा है, ये भी बढ़ता जा रहा है। दिस गर्ल हैड बीन फोर्स्ड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल ईयर्स अगो। बताइए, इस लड़की की कहानी बताई जा रही है इस एडिटोरियल में एडिटर के द्वारा, कि इस लड़की को जबरदस्ती कई साल पहले स्कूल छोड़ना पड़ा था। जातिगत तनाव ही रहा होगा कि निम्न जाति की बच्ची है तो क्यों पढ़ेगी, इसको पढ़ने का हक नहीं है, शायद ऐसा कुछ रहा होगा। इस सेंटेंस का अर्थ तो यही निकल रहा है। द यूज ऑफ सेक्सुअल वायलेंस टू ऑप्रेस लोअर कास्ट हैज बीन ऑन द राइज। लोअर कास्ट को ऑप्रेस करने के लिए, सताने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए सेक्सुअल वायलेंस का जो उपयोग है वो बढ़ते जा रहा है। इफ समथिंग इज ऑन द राइज मतलब इट इज इंक्रीजिंग, इफ समथिंग इज ऑन द राइज इट मीन्स बढ़ रहा है। ऑन द क्वेश्चन ऑफ प्रोटेक्टिंग वीमेन, उत्तर प्रदेश हैज स्लिप्ड टेरिबली। महिला सुरक्षा के सवाल पर उत्तर प्रदेश बहुत ही पूरी तरह से असफल हुआ है, बच के भी निकलने की कोशिश किया है। The latest National Crime Records Bureau data show that Uttar Pradesh registered the highest number of crimes against women in 2019, accounting for 14.7% of India's total. माय गॉड, 2019 का आंकड़ा बताया जा रहा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा, और इस आंकड़े के हिसाब से पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा 2019 में महिलाओं के प्रति जो अपराध हुआ है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है, और पूरे भारतवर्ष के अपराध का 14.7% अकेले उत्तर प्रदेश में हुआ। 2019 की बात है ये। फास्ट ट्रैकिंग द इन्वेस्टिगेशन एंड एंश्योरिंग जस्टिस इज द लीस्ट ऑथोरिटीज कैन डू। ये बड़ा अच्छा सा स्ट्रक्चर है। जो ऑथोरिटीज बैठे, अधिकारी हैं, मंत्री हैं, शासन है, प्रशासन है, सरकार है, वो इतना तो कम से कम कर ही सकती है कि इन्वेस्टिगेशन को फास्ट ट्रैक कर दे, तेजी से पूरा करे, और जस्टिस सुनिश्चित कर दे, इंश्योर करे जस्टिस को कि निश्चित रूप से न्याय होगा। इतना तो कम से कम कर सकती है। बट द चैलेंज इज टू इंश्योर दैट दीज ट्रेजेडीज आर नॉट फॉरगेटन। लेकिन चुनौती इस बात की भी है कि यह बात भी सुनिश्चित किया जाए कि ये घटनाएं
भूली ना जा सके। मतलब कि सरकार, प्रशासन, पुलिस, जनता, सब लोग इतने अवेयर रहें कि इस तरह की घटना भविष्य में दोहराई ना जाए। लोग अगर नहीं भूलेंगे तो अवेयर रहेंगे तो इन सब घटनाओं के प्रति लोगों का नजरिया बदलेगा, घटनाएं कम होंगी, और यह तभी संभव हो पाएगा जब न्याय दिया जाएगा। टुगेदर विथ इंक्रीजिंग जेंडर सेंसिटिविटी, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एंड अदर स्टेट गवर्नमेंट्स मस्ट यूज द लॉ टू एनहेंस विमेन सेफ्टी। जेंडर सेंसिटिविटी की बढ़ाने के साथ साथ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को और दूसरे स्टेट गवर्नमेंट्स को एक चीज और ये भी करना पड़ेगा कि उनको जो लॉ बनाया गया है विमेन सेफ्टी को एनहेंस करने के लिए, विमेन सेफ्टी को, महिला सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए उस लॉ का उपयोग करना पड़ेगा। एल्स, नहीं तो, वरना दो एम्बर्स, ये जो अंगारे हैं, on a sordid night may not be the last ones। वरना ये जो अंगारे हैं सॉर्डिड नाइट के, वो लास्ट अंगारे नहीं होंगे, इसके बाद और भी आग दहकेगी। मतलब ये सॉर्डिड नाइट इसलिए बोला गया कि उस रात में उस पीड़िता के शरीर को जला दिया गया। अंतिम क्रियाक्रम करना तो हम भी नहीं समझ पा रहे इसको कि अंतिम क्रियाक्रम था क्या था, क्योंकि उनके परिवार को शामिल नहीं किया गया और परिवार की सहमति भी नहीं थी। तो वो रात तो बहुत भयानक और दुखद और शर्मसार करने वाली रात थी। सॉर्डिड का मतलब ही होता है समथिंग वेरी बैड, वेरी अनप्लीजेंट। वो दुखद रात के अंगारे वो आखिरी अंगारे नहीं थे, अंगारे और भी जलेंगे। तो बस यही था एडिटोरियल। आपने देखा एक्सप्लेनेशन, वोकैबुलरी भी हम बताते चले गए हैं। टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ दिया गया है, इसके वोकैबुलरी का भी पीडीएफ दिया गया है। और बाकी तो हम बता दें आपको कि 5 तारीख से 5 अक्टूबर से शुरुआत हो ही रहा है। शाम में 4:30 बजे ऑनलाइन ये क्लास चलेगा। अगर हालात सही रहे, प्रशासन के द्वारा अनुमति रही क्लासेस खोलने की तब तक, तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था और सैनिटाइजेशन के साथ सैनिटाइजेशन टनल भी बनाया गया है हमारे सेंटर पर। बच्चों को आने की अनुमति दी जाएगी, वरना लाइव क्लासेस तो चलेंगे ही चलेंगे। जूम पेड लाइव क्लासेस होंगे, फुल्ली इंटरैक्टिव। उम्मीद है कि आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। और इंपॉर्टेंट किस चीज के लिए? बहुत सारे एग्जाम्स के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए, आईबीपीएस और एसबीआई के सभी एग्जाम्स के लिए, सीडीएस और एनडीए के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। मिस मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच।